वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी है। जब उनके कदम उठते हैं तो मुल्क के खिलाफ और मुंह खोलते हैं तो बदतहजीबी और गाली निकलती है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। जेल में मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद पीटीआई का जेल हुक्काम से राबता, बानी पीटीआई से मिलवाने की दरखास्त। फैसल चौधरी ने बताया जेल हुक्काम मुलाकात तय होने पर हमें आगाह करेंगे। शेख वकास अकरम बोले बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। कैद 9 मई के मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लॉन में होते हैं। टक शॉप से कॉफी भी पी सकते हैं। घरों से मुजरिमान को मैचेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं, क्यों झूठ बोलेंगे। जस्टिस मुसरत ने कहा कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह नियाजी के कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा की अपील के वकालतनामे के लिए वकील को ना मिलने देने की शिकायत। अदालत का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई शिकायत है तो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। एफबीआर ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सेस का तकरीबन 31% यानी 2522 अरब रुपए मुल्क के खजाने को दिए। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1969 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद लार्ज टैक्स ऑफिस ने 1164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया, जो कुल महसूलात का 14.2% बनता है। टल से सामान कुरन ले जाने वाली दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी तोरपुल चेक पोस्ट पर मौजूद। जिले इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता रोज काफिले में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान पहुंचने पर जिला कुरन में शहरी खुश हो गए। सफरी सहूलियात की बहाली और रास्ते खुलने के लिए पुरुम्मीद। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने विफाक के बाद सूबों में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसविदा तैयार कर लिया। मुसविदे के मुताबिक ये एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। जो मदारिस पहले से रजिस्टर्ड नहीं उनकी 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। बिल में कहा गया है कि पहले से विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मदारिस खुद को वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंप्स के हामिल दीनी मदरसे की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा और इसकी एक नकल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फ़रोग देता हो। कोई दीनी मदारिस फिरकवारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान, दूसरी तरफ फंड्स जारी न करने पर अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? बलूचिस्तान हुकूमत का तहसील जहरी में सरकारी और निजी अमलाक पर हमले की तहकीकात का हुक्म, मकामी इंतजामिया की जानिब से फौरी रद्द अमल न देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। सूबे में रियासत की रिट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। गुज़श्ता रोज तहसील जहरी में मुसल्लह हमलावरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़ फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुल्जिमान पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा तमाम मुल्जिमान से बरामदगियां की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकीला ने कहा प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करें, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करें। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुखर, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट जारी कर दिए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गैर हाजिर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का हुक्म। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए, ड्राइवर फरार। सरगोधा खुशाब रोड पर अदालत से वापस जाने वाले अफराद की गाड़ियों पर मुसल्लह मुखालिफिन का दिन दिहाड़े हमला, अंधाधुंध फायरिंग। गाड़ियों में सवार 3 अफराद समेत 1 राहगीर जाँ बहक, 10 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में जमीन का तनाज़ा था जिस पर 1.5 माह कबल एक कत्ल हुआ था। मकतूलीन में वो मुलजिम भी था जिस पर कत्ल का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से जारी 2025 की रैंकिंग में 106 की फहरिस्त में पाकिस्तान और यमन दोनों 103वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट करार पाया गया। इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नेहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ा नक्शे की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बिरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई। 15 माह से जारी बमबारी से 1,09,000 से ज़ायद ज़ख्मी। नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारियत से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दी। अमेरिका में टेक्सास से कैरोलिना तक जुनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। आज रात बर्फबारी के साथ बारिश का भी इम्कान। सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने की पेशगोई। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। लंदन में बर्फबारी। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्ज हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वार्निंग जुमे की सुबह तक के लिए जारी। और लकी मरबत के इलाके को बिलखैल से अगवा 17 में से 8 सिविलियन वर्कर्स बाजियाब। ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज की दहशतगर्दों ने वर्कर्स को भत्ते के लिए अगवा किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बाकी मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है।